तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मेटा दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया कंपनी है, जिसके अंदर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, वो भी उसी के अंदर आता है। फेसबुक तो आता ही है, और साथ में जो फेसबुक मैसेंजर है वो, और इसके अलावा व्हाट्सएप, ये सब भी इसी के ही अंदर आते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी फेसबुक ने यहाँ पर, यानी कि मेटा ने यहाँ पर थ्रेड नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, जो इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है इंस्टाग्राम से। लेकिन इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से ट्विटर का कॉपी है, क्योंकि देखा जाए तो आपको तो पता ही है कि मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क की राइवलरी बहुत ज़्यादा आम है। ये अपने आप को एक दूसरे का दुश्मन मानते हैं, और जब से एलन मस्क ने ट्विटर ख़रीदा है तब से तो और ज़्यादा तगड़ी दुश्मनी हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको कम्पीट करने के लिए, ट्विटर को कम्पीट करने के लिए मेटा ने यहाँ पर थ्रेड को लॉन्च कर दिया। और लॉन्च होने के कुछ ही घंटों के अंदर 1 करोड़ इसके सब्सक्राइबर हो भी गए थे, और अब यहाँ पर इसके 5 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र हो चुके हैं, जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। ये थ्रेड क्या है, किस तरह से ये काम करता है, और ये जो मेटा है इसने पहले कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो चोरी की हैं और इसको अपने प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर अक्सर बिजनेस को लेकर राइवलरी देखने को मिलती है, जैसे कि डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट के बीच में काफ़ी ज़्यादा राइवलरी है। ये कौन पिज़्ज़ा में सबसे बड़ी चेन है। मैकडोनल्ड और बर्गर किंग में बीच में राइवलरी है कि बर्गर में कौन बढ़िया है। पेप्सी और कोका कोला के बीच में काफ़ी तगड़ी राइवलरी है। और इतना ही नहीं, जियो और एयरटेल के बीच में भी राइवलरी है, जिसमें राइवलरी होने से घाटा तो ये नहीं होता है, लेकिन जो ग्राहक होते हैं यहाँ पर वो फ़ायदा उठाते हैं। और अगर मैं मार्क जुकरबर्ग जो मेटा को ऑन करते हैं, मेटा में जो फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, मैसेंजर आता है और व्हाट्सएप आता है, उसको यहाँ पर मेटा को मार्क जुकरबर्ग ऑन करते हैं। और एलन मस्क जो ट्विटर को ऑन करते हैं, उनकी बात करूँ तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी राइवलरी देखने को मिल रही है। दोनों एक दूसरे को फूटी आँख भी नहीं सुखाते हैं। और पहले तो एलन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला में ही रहते थे, उसी का ही बिजनेस करते थे, और उतनी ज़्यादा राइवलरी नहीं थी। लेकिन जब पिछले साल एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद कर सोशल मीडिया के बिजनेस में भी कदम रखा, तो तब से इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी देखने को मिल रही है कि कभी मार्क जुकरबर्ग एलन मस्क के बारे में कुछ बोलते हैं, तो कभी एलन मस्क मार्क जुकरबर्ग के बारे में बोलते हैं। लेकिन एलन मस्क ने सोशल मीडिया से मिल रही टक्कर से कहीं ना कहीं मार्क जुकरबर्ग की सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का लगाया, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग को सोशल मीडिया की दुनिया में बेताज बादशाह माना जाता है, जिसमें मेटा के अंदर फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम आता है, मैसेंजर आता है और व्हाट्सअप आता है। लेकिन यहाँ पर एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद एलन मस्क की कहीं ना कहीं लोकप्रियता बढ़ रही थी, और ये बात मार्क जुकरबर्ग भी जानते हैं। और मार्क जुकरबर्ग को कहीं ना कहीं एलन मस्क को जवाब तो देना ही था। तो अब यहाँ पर फाइनली मार्क जुकरबर्ग ने एलन मस्क को जवाब दे दिया, और ये जवाब है कि एलन मस्क के ट्विटर को टक्कर देने के लिए यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग ने ट्विटर को कंपटीशन देने के लिए थ्रेड नाम से ट्विटर का ही जैसा ऐप लॉन्च कर दिया है। और इस ऐप ने आते ही धमाल मचा दिया है। लाखों लोगों ने इस ऐप को डे 1 में कुछ ही घंटे के अंदर डाउनलोड कर लिया। और जैसे ही मेटा ने थ्रेड ऐप को लॉन्च किया ना, तो कुछ ही घंटों के अंदर 10 मिलियन इसके यूज़र हो गए थे, यानी कि 1 करोड़ लोग यहाँ पर मेटा के थ्रेड से जुड़ चुके थे सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर अंदर। और इतना ही नहीं, ये जो थ्रेड ऐप आई ना, ये सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही 50 मिलियन प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। 5 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं और 95 मिलियन पोस्ट इससे अब तक किए जा चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में यहाँ पर ये इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि भाई इसके बारे में और ज़्यादा क्या सोचा जाए। भाई बहुत ज़्यादा सोचा जा सकता है इसके बारे में। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे मीडिया हाउस इसके बारे में बता रहे हैं, मेटास थ्रेट इज़ द लेटेस्ट चैलेंजर टू ट्विटर एंड सो फार इट इज़ ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी कि यहाँ पर जो थ्रेट है ना ट्विटर को, ये अब तक का सबसे खतरनाक वाला मिला है मेटा से। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है, क्योंकि देखा जाए तो मेटा सबसे बड़ी सोशल मीडिया जाइंट कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया जाइंट है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर आते हैं। और इन सब चीज़ों का पूरी दुनिया में बोलबाला है। सबसे बड़ी यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनी बन जाता है। और ये है वो थ्रेड का एक लोगो। आप देख सकते हैं कि @ को ही घुमाकर इसको ऊपर ले जाया जा चुका है इसको। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो ट्विटर पर लोग हैं इसको कह रहे हैं कि भाई ये तो जलेबी है, और कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि भाई ये तो मलयालम के भाषा से लिया गया शब्द है। लेकिन बहरहाल ये @ को ही घुमाकर इस तरह से यहाँ पर लोगो बना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं मेटा का थ्रेड ऐप ट्विटर को टक्कर देने के लिए लॉन्च कर दिया गया है, और ये दुनिया के 100 से भी ज़्यादा देशों में लॉन्च कर दिया जा चुका है, और भारत में भी इसको लॉन्च कर दिया गया है।
और इसमें अकाउंट बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखा जाए तो ये ऐप इंस्टाग्राम से लिंक्ड है और आप यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम के यूज़र आईडी पासवर्ड से इसको लॉगिन कर सकते हो और जो भी इंस्टाग्राम पर आपका यूज़र नेम है, बायो है, डीपी है या वेरिफिकेशन की ब्लू टिक होगी, वो सारी चीज़ें थ्रेड पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये देखने में और ज़्यादा काम करने में पूरी तरह से ट्विटर के जैसा ही है। जैसे आप ट्विटर में ट्वीट और रिट्वीट करते हो, ठीक वैसी फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पर भी मिलेगी। जैसे ट्विटर में रिट्वीट और कोड ट्वीट का ऑप्शन मिलता है, ठीक इसी तरह से थ्रेड में रीपोस्ट और कोड थ्रेड का ऑप्शन मिलता है। और ये ऐप दुनिया के 100 देशों में लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में ये लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ एक रूल है, उसको यहाँ पर कॉम्प्लायंस नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से अभी वहाँ पर यूरोपियन यूनियन में लॉन्च नहीं किया गया है। लेकिन वहाँ पर लोग जो है, यूरोपियन यूनियन में रहने वाले जो लोग हैं, उसको यहाँ पर एपीके डाउनलोड करके और जो वीपीएन है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पर इसको चलाना शुरू कर दिया है। और लॉन्च होने पर ये एक बहुत ही बड़ा सक्सेस साबित हुआ है और इसी चीज़ से एलन मस्क काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, घबरा चुके हैं और फाइनली ट्विटर ने थ्रेड के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने की धमकी दे दी है। आप देख सकते हैं, कंपटीशन इज़ फाइन, चीटिंग इज़ नॉट फाइन। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो तो ठीक है, कई सारी कंपनियों में होता है, लेकिन चीटिंग अच्छी नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर जो एलन मस्क है वो ट्विटर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई तुमने तो पूरा ट्विटर ही कॉपी कर दिया और थ्रेड बना दिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीटिंग बता रहे हैं एलन मस्क। तो यहाँ पर ट्विटर ने मेटा के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी पूरी कर ली है और बोला जा रहा है कि यहाँ पर थ्रेड ने ट्विटर से हटाए गए कर्मचारियों को थ्रेड बनाने में रखा और ये कर्मचारी ट्विटर की पूरी प्रोग्रामिंग जानते थे, ट्रेड सीक्रेट जानते थे और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी वो भी जानते थे। उन लोगों को ट्विटर ने निकाला तो उन्हें मेटा ने थ्रेड बनाने के लिए रिक्रूट कर लिया। और आपको तो पता ही है कि पिछले साल जब ट्विटर को एलन मस्क ने खरीदा था तो तब यहाँ पर अपना खर्चा कम करने के लिए ट्विटर ने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकालना शुरू कर दिया था और इसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर मेटा ने उठा लिया और जो लोग निकाले गए थे ट्विटर से तो मेटा ने उनको हायर कर लिया और बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, यहाँ पर तुम ऐसी ऐप बना दो। जबकि मेटा का कहना है कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जबकि यहाँ पर जो इंटरनेट पर मौजूद लगभग सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी तरह से ट्विटर की कॉपी है और लिटरली इसे कॉपी पेस्ट ही बोला जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि मेटा कोई चीज़ पहली बार किसी से कॉपी कर रहा है, बल्कि मेटा का बहुत बड़ा इतिहास रहा है कॉपी करने का दूसरों की चीज़ें। मेटा इससे पहले बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर चुका है दूसरों से, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या उसने कॉपी किया है दूसरों से। तो जो चीज़ सबसे लेटेस्ट है वो है ब्लू टिक। मार्क जुकरबर्ग ने मार्च के महीने में मेटा वेरीफाइड को निकाला था, लॉन्च किया था, जिसमें अगर किसी को ब्लू टिक चाहिए तो उसे यहाँ पर वेब पर चलाने के लिए यानी कि कंप्यूटर वगैरह पर चलाने के लिए $12 पर मंथ देने होंगे और मोबाइल पर चलाना है तो $15 पर मंथ देने होंगे। और ये चीज़ ट्विटर के ब्लू बैज से कॉपी की गई है, क्योंकि जब पिछले साल एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन की एक बड़ी कीमत में खरीदा था और ये जो $44 बिलियन US है जो एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए खर्च किए हैं, तो कहीं ना कहीं से वो ये पैसा वसूल भी करेंगे। तो एलन मस्क ने पैसा कमाने के लिए ट्विटर को खरीदा था, तो तब एलन मस्क ने ट्विटर में ब्लू टिक बेचनी शुरू कर दी गई। अगर आपको यहाँ पर ब्लू टिक चाहिए तो आपको यहाँ पर हर महीने $8 देने पड़ेंगे। तो ये जो ब्लू टिक वाला जो फंक्शन है ना, ये ट्विटर से कॉपी किया गया है। और जिस तरह से मेटा ने पूरा ट्विटर कॉपी करके थ्रेड बनाया है, ठीक इसी तरह से मेटा ने टिकटॉक को कॉपी करके लेसो बनाया था। और ये जो बनाया गया था 2018 में बनाया गया था और उस समय आपको पता ही होगा कि उस समय टिकटॉक की काफ़ी ज़्यादा धूम थी और शॉर्ट वीडियोज़ देखने का चलन बढ़ता जा रहा था। टिकटॉक शॉर्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गया था, जिसे कोई भी कम्पीट नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में मेटा ने टिकटॉक की सक्सेस को देखते हुए टिकटॉक को कॉपी करके लेसो बना दिया, जिसमें 15 सेकंड की वीडियो पोस्ट की जा सकती थी। लेकिन ये ऐप कभी इंडिया में लॉन्च ही नहीं किया गया। ये ऐप खास तौर से लैटिन अमेरिकी देशों में लॉन्च किया गया था और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी लेसो को कोई भी खास सक्सेस नहीं मिली और फाइनली 2018 में शुरू होकर ये ऐप 2020 में बंद हो गई। तो लेसो के फेलियर के बाद भी मेटा नहीं रुका और उसने जिस साल लेसो को ख़त्म किया था, ठीक उसी साल ही टिकटॉक को फिर से टक्कर देने के लिए रील्स को लॉन्च कर दिया गया। और इस बार कोई अलग ऐप नहीं थी, बल्कि ये इंस्टाग्राम की ऐप में इंटीग्रेटेड थी। और इतना ही नहीं, रील्स को फेसबुक से भी लिंक कर दिया गया था, जिससे रील्स पर बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो गई, क्योंकि इसको एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा था ना कि भाई इंस्टाग्राम की इतनी ज़्यादा पब्लिक और इतनी ज़्यादा फेसबुक की पब्लिक, तो भाई इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा तो कोई सी भी चीज़ सक्सेस हो जाएगी। और यहीं पर भी ऐसा रील्स के साथ हुआ। रील्स को भी यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया कि भाई वो सक्सेस हो गई। और इतना ही नहीं, रील्स ने तो आजकल टिकटॉक को भी पीछे छोड़ दिया, जहाँ पर टिकटॉक लगातार कई देशों में बैन होता जा रहा है। इंडिया में बैन हो गया है, कनाडा में, अमेरिका में, ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो रील्स है वो बैन नहीं है। तो इस वजह से जो रील है उसने टिकटॉक को पीछे छोड़ दिया है। टिकटॉक से ज़्यादा जो फेमस है वो अब रील हो रहा है। और इसके अलावा जो चीज़ मेटा ने कॉपी की है वो है स्टोरी।
ये स्टोरी में आप कुछ लिख सकते हो, फोटो पोस्ट कर सकते हो, कोई शॉर्ट वीडियो पोस्ट कर सकते हो और ये 24 घंटे बाद अपने आप ही डिलीट हो जाती है। आजकल तो आपको ये स्टोरी वाला फीचर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो सबसे पहले शुरुआत की गई थी वो स्नैपचैट से की गई थी, जिसमें आप अपनी फ़ोटो से अलग अलग फ़िल्टर लगा सकते हो। ये कभी कुत्ता कभी बिल्ली का इफेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन ये स्नैपचैट के फीचर को मेटा ने 2016 में कॉपी कर लिया और इंस्टाग्राम में लगा दिया। जब से इस स्टोरी वाले फीचर को मेटा ने कॉपी करके अपने प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है, तो तब से ये एक बहुत बड़ा सक्सेस साबित हुआ है। इतनी सफलता तो स्नैपचैट में भी स्टोरी फीचर को नहीं मिली जितनी सफलता इसे मेटा के प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेशन के बाद मिली। लेकिन कुछ भी हो, ये स्नैपचैट से कॉपी की गई चीज़ है, तो ये भी कॉपी ही है। और इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो तो आपको व्हाट्सएप में एक फ़ीचर मिला होगा, रिसेंटली आया है, जिसका नाम है व्हाट्सएप एडिट। अब देखिए, कभी कभी हम कोई ऐसा मैसेज दे देते हैं जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो, जिससे जो अर्थ है उसका अनर्थ ही हो जाता है, या फिर उसमें कोई डेटा नंबर हम किसी को दे देते हैं, उसमें कुछ गलत नंबर चले जाए, कोई डेटा गलत चले जाए, तो उसको हमें एडिट करना पड़ता है, या फिर उसमें कुछ ऐड करना हो तो उसको हम एडिट नहीं कर सकते थे। लेकिन मैसेज एडिट करने का फीचर टेलीग्राम और सिग्नल जैसी ऐप पर पहले से ही था, जो इसकी व्हाट्सएप की राइवल ऐप है। तो इसी को देखते हुए मेटा ने यहाँ पर व्हाट्सएप में एडिट फीचर भी डाल दिया, जिससे यहाँ पर आप मैसेज को 15 मिनट के अंदर अंदर एडिट कर सकते हो। लेकिन कुछ भी हो, ये जो ऐप का जो फीचर है वो व्हाट्सएप का नहीं है, ये टेलीग्राम का और सिग्नल का फीचर है जो व्हाट्सएप ने कॉपी किया है। और इसके अलावा आपने एक सोशल मीडिया ऐप का नाम सुना होगा, पिंटरेस्ट का। अक्सर ये फ़ोटो वगैरह आप देखते ही होंगे पिंटरेस्ट के बारे में, जब भी कभी आप गूगल वगैरह पे सर्च करते होंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर मेटा ने हॉबी भी निकाला था, लेकिन ये जो हॉबी है वो पूरी तरह से डिज़ास्टर साबित हुई। इसके आज तक 7000 डाउनलोड भी पूरे नहीं हुए थे, यानी कि इतने ज़्यादा कम डाउनलोड थे, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का इसमें था ही नहीं, जिसकी वजह से ये जो हॉबी ऐप है वो भी पूरी तरह से फेलियर साबित हुआ। तो यहाँ पर जो मेटा है उसका पूरा पूरा इतिहास है दूसरों की चीज़ें कॉपी करने का। अब देखते हैं, यहाँ पर जो ट्विटर है उसने लीगल एक्शन की धमकी तो दे दी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।